सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपके बीच में अपनी बात लेकर आया हूं। और जो ये संवेदनशील मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि गांव खापड़ में और गांव छातर में जो एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार का मामला था। उस मामले में कल दोपहर बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी और उनके चलते गांव में कल कुछ घटना हुई है। उस बारे में मैं आपके सामने कुछ अपनी जो स्थिति है वो क्लियर करना चाहूँगा। कल जो पीड़ित लोग थे गांव छातर के और गांव खापड़ के, उन्होंने जींद लघु सचिवालय के सामने एक धरना प्रदर्शन रखा हुआ था। उस धरना प्रदर्शन में सभी संगठनों के लोग थे और सभी संगठनों के लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी। और बातें रखने के बाद जो संगठन थे उन्होंने जो हरियाणा सरकार के, हरियाणा पुलिस के वहाँ पर पुतले फूंकने का काम किया। तो उन पुतले फूंकने के बाद जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं उन लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि हम गांव खापड़ और छातर में जाना चाहते हैं। तो हालांकि हम लोग इस मसले पर एक राय नहीं थे, लेकिन अंत में ये राय बनी कि कोई बात नहीं, हम अपनी शांतिप्रिय तरीके से जाकर वहाँ पर हम अपने लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो हम पहले गांव खापड़ में गए थे। गांव खापड़ में हमने बिल्कुल पीसफुली पहले हमने पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ पर मौके पर पुलिस आई और पुलिस के सामने हमने गांव में मैंने भी वहाँ पर लाइव किया था और लाइव के ज़रिए मैंने वहाँ पर जो लोग गांव छोड़कर चले गए हैं उनके मकानों को दिखाने का काम किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने जो पीड़ित लोग थे, जो सोशल बॉयकॉट के विक्टिम्स हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी और उन लोगों के बयान भी हमने लाइव पे आप लोगों को दिखाए थे। तो वो सारा का सारा कार्यक्रम गांव खापड़ में करने के बाद फिर हम लोग छातर में गए थे। जब हम लोग गांव छातर में गए तो छातर में भी हमने जो गांव का बाहर वाला मोहल्ला है हमारे समाज का, वहाँ पर हम लोग गए और हम लोग आराम से बैठ के और पीड़ितों से बात की। और जो काम हमने गांव खापड़ में किया था, हमने पीड़ितों से बातचीत की। उस बातचीत को लाइव के माध्यम से मैंने भी और जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम किया। लेकिन वहाँ जाकर जैसे ही हमारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ, हम लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा खतरे की आहट तो हुई थी, क्योंकि उस मोहल्ले के बाहर थोड़ी सी जो मूवमेंट थी, गतिविधियाँ थी, वो संदिग्ध गतिविधियाँ होनी शुरू हो गई थी। और इस बारे मैंने तुरंत अपने साथियों को ये कहा कि कहीं हमारी उपस्थिति से यहाँ पर कोई ग्रामीणों का आपस में बवाल ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो हम लोग वहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ से चल पड़े थे। और चलने के बाद हम लोग जींद जो है वो लगभग जींद पहुँच गए थे। और मैंने दिनेश खापड़ को और छात्र के जो कुछ पीड़ित थे उनको, खापड़ के कुछ पीड़ित थे उनको धरना स्थल पर छोड़ा और हम लोग हांसी के लिए निकलने के लिए तैयार हुए। जैसे ही तैयार हुए उसी समय मेरे पास फ़ोन आया। जो गांव छातर का विक्टिम है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, गुरमीत का मेरे पास फ़ोन आया कि गांव में बवाल हो गया है और हमारे लोगों पर हमला कर दिया गया है और 8-9 लोग घायल हो चुके हैं। मैंने उससे पूछा कि आप लोग इस समय कहाँ पर हो? तो उसने बताया कि हम अंदर वाले मोहल्ले में और झगड़ा बाहर वाले मोहल्ले में हुआ है। तो हम लोगों ने तुरंत उसी समय एसपी जींद से बात की। जींद एसपी ने कहा कि मुझे भी सूचना मिली है और मैंने तुरंत वहाँ पर एसएचओ और पुलिस फोर्स को वहाँ पे भेजा है। जींद एसपी ने हमको तुरंत मौके बुलाया कि आप भी मेरे पास
अपने मेरे कार्यालय में आ जाओ, वहाँ बैठकर हम बात करेंगे। तो जिस लड़के के जो जींद पुलिस के पास इनपुट्स आ रहे थे, जींद के एसपी के पास इनपुट्स आ रहे थे। पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जींद एसपी के पास मैं गया था, दिनेश कापड़ गए थे, जो भीम आर्मी के पदाधिकारी है मंजीत नोटियाल थे, संदीप बरा थे और एक तो हमारे साथ पीड़ित लोग भी थे। हम जींद एसपी के पास गए। जींद एसपी के पास लगातार उस बारे में कॉल्स आ रही थी और मैंने भी एक पोस्ट उस टाइम डाल दी थी। गुरमीत ने जो मुझे बताया था उसी के बयानों के आधार पर मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि गांव छतर में एक इस तरह का बवाल हो गया। लेकिन अब जब हम जींद के पुलिस अधीक्षक के सामने बैठे तो उन्होंने लगातार फ़ोन पे अपने अधिकारियों से संपर्क करके हम लोगों को बताया कि मैंने एसएचओ, एसीपी और डीएसपी को मौके पर भेजा है और 50 से अधिक पुलिसकर्मी हम लोगों ने वहाँ पे भेजे हैं। और एसपी ने हमको ये भी बताया कि एक्चुअली चोट जो है वो एक लड़के विजय को लगी है और किसी को चोट नहीं लगी है। तो उस लड़के को पुलिस की जिप्सी में जींद सरकारी अस्पताल में लेके आया गया, जहाँ पर हम एसपी से बातचीत करके हमने एसपी को वहाँ पर टाइट किया कि मैं एसपी साहब, इस गांव में माहौल ख़राब होने का खतरा है और आप इस मामले में तुरंत गांव में जो एडिशनल फोर्स है वो लगाइए और अधिकारियों को वहाँ भेजिए। तो उसने वहाँ पर एडिशनल फोर्स भी लगाई और उच्च अधिकारियों को भी मौके पे भेजा। तो उसके बाद वो लड़का, जिस लड़के के चोट लगी थी, वो लड़का जींद अस्पताल में आया। हम लोग उसके पास पहुँचे और उस लड़के के पास पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी हुई थी और कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था उसका। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनके साथ था। एसपी ने कहा कि मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोल दिया, वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। हम लोगों ने लड़के को कहा कि हम लोग बाहर बैठे हैं और आप अपना जो बयान है वो जो भी सच्चाई है वो सारा का सारा बयान दर्ज कराएं। तो उस लड़के ने बयान वहाँ पर दर्ज कराया। लेकिन इस दरमियान फिर गांव में मूवमेंट शुरू हुई और गांव में मूवमेंट क्या शुरू हुई कि पुलिस ने जो शुरुआती प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर जिन लड़कों के नाम आए थे हमलावर के तौर पर, उन हमलावरों के नाम के उन्होंने पुलिस अधीक्षक ने बताया था मुझे कि 12 लड़कों को, जो आरोपी कम्युनिटी के लोग हैं, 12 लड़कों को हम लोगों ने उठा लिया है। और जिसके चलते गांव की जो जाट कम्युनिटी है उन्होंने गांव में मुनादी करानी शुरू कर दी और बार बार मुनादी, एक बार नहीं कई बार मुनादी कराई गई। हमारे समाज के लोगों में दहशत फैली मुनादी की वजह से। और गांव में धोला कुआ नाम की एक जगह है और वहां पर करीबन सुनने में आया कि 1500 से अधिक एक जाति विशेष के लोग इकट्ठा हो गए थे। अब मैंने इस बारे में जैसे मुझे सूचना मिली, फिर मैंने एसपी से बात की कि इस गांव में हालात ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग इस मामले में और ज़्यादा रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो भी हो सकती लगाइए, क्योंकि मेरे पास जो हमारे पीड़ित कम्युनिटी के लोग हैं उनके बार बार फ़ोन आ रहे थे कि हम खतरे में हैं और हम लोगों की सुरक्षा कराने के प्रबंध कराइए। समाज का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हम लोगों ने, मैं, दिनेश, संदीप बरा और हम सभी साथियों ने एसपी के ऊपर जो जायज़ कार्रवाई के लिए प्रेशर बनाया और जो इनपुट्स थी वो बिल्कुल सही थी। वो लोग वाकई में इकट्ठा हुए थे और एसपी जो है वो खुद जो है फिर मौके पे गया वहाँ पर और मौके पे जाकर एसपी ने वहाँ पर मोर्चा संभाला। और फिर एसपी का मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोगों ने यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है। और एक्चुअली ये लोग जो आरोपी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पुलिस ने आनन फानन में 12 लोगों को उठा लिया है और ये लोग ये मांग कर रहे हैं, जो 1500 लोग थे वो ये मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष लोग उठाए गए हैं, उनके मुताबिक जो निर्दोष लोग उठाए गए उन सभी को छोड़ा जाए और अगर उनमें से कोई दोषी होगा तो हम सुबह उनको पेश कर देंगे। ये सारा का सारा मामला वहाँ पे निकल के आया। तो इस मामले में
एसपी ने फिर हम लोगों को बताया कि इस मामले में मैं खुद अपने लेवल पे जांच करूंगा, और एसपी ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूं जो इंजर्ड है, जिसके चोट लगी है। तो उस लड़के को हम लोगों ने, मैंने दिनेश खापड़ को कहा कि भाई एसपी खुद जांच करना चाह रहे हैं तो आप इसके लड़के को वहाँ पे लेके जाओ। तो एसपी ने खुद उसका फिर दोबारा से बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद अब उस लड़के का दोबारा बयान दर्ज किया, और उस बयानों के आधार पे फिर जो आगामी पुलिस कार्रवाई बनती है एफआईआर की, वो की गई। और इस बारे में जो सूचना ये है कि जो आरोपी जिस लड़के ने डंडा मारा था, वो लड़के को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है। लेकिन साथियों, अब मैं जो इस घटना के बाद जो मामला निकल के आ रहा है, खड़ा हो गया है, वो मामला ये खड़ा हो गया है कि कहीं हम लोगों की जल्दबाजी की वजह से या दूसरे आरोपी पक्ष है, उन लोगों की गलती की वजह से, क्योंकि वो गलती तो वो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा मामला खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग जितने भी लोग आप लोगों से टच में हैं, हम लोग जितने भी इस मामले में जुड़े हुए हैं, हम लोग गांव गए थे, लोगों से बातचीत की थी, हम लोग बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करने वाले लोग हैं, लॉ पे विश्वास करने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम जो लोग हैं एग्रीकल्चर माइंड नहीं है, हम बात बात पर लाठी डंडे और फरसा इस तरह की चीज़ें नहीं करते। जो इस तरह की करने वाली बात है, अगर ये काम करने होते तो हम बहुत पहले कर लेते। हमने बड़े शांतिप्रिय तरीके से जींद में अपनी मांगों के लिए धरने चलाए, हमने भूख हड़तालें की, पहले भी मामलों में धरने चलाए हैं, भूख हड़तालें की हैं, और उन मामलों में हम जीत कर निकले हैं। और इस मामले में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस मामले में भी जब से जींद के गांव खापड़ में बच्चे को पीटने का मामला हुआ था, हम लोगों ने फॉर्मल पुलिस को शिकायत की, उसमें पुलिस ने लेट लतीफ़ी की, लेकिन हमने उसमें एफआईआर दर्ज कराई। उसमें गांव में सोशल बॉयकॉट हुआ, सोशल बॉयकॉट में भी पुलिस ने लेट लतीफ़ी की, लेकिन अल्टीमेटली हमने उसमें भी सोशल बॉयकॉट में एफआईआर दर्ज कराई है। और वो एफआईआर आज से 2 दिन पहले उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जो गांव खापड़ में जिन लोगों ने सोशल बॉयकॉट किया है, उसमें एक एफआईआर फॉर्मल दर्ज हो चुकी है। इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये बात इसलिए बता देना चाहता हूँ कि हमारी धरने की जो मांगें थी, उन मांगों में पहली मांग यही थी कि गांव खापड़ में जो सोशल बॉयकॉट का मामला हुआ है, इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। तो उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक मांग हमारी ये पूरी हो चुकी है। दूसरी, खापड़ वाला जो मामला है, खापड़ वाले जो बच्चे को पीटने वाला मामला है, बच्चे को पीटने के मामले में 3 लोगों की जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की हंसली की हड्डी टूटी हुई है, वह अस्पताल में भर्ती हुई है। उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, वो अग्रिम जमानत याचिका भी हम लोगों ने खारिज करा दी है। अब गांव छातर पे आते हैं। गांव छातर में सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, जो गांव छातर की एससी चौपाल में जो बकवासबाजी करने का मामला था आरोपी कम्युनिटी द्वारा, उसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। जो गांव खापड़ में गुरमीत को दोबारा पीटने का मामला था, उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है। जो गांव खापड़ में सोशल बॉयकॉट हुआ है, उसमें हमने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 2 सरपंच भी शामिल हैं। और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट के बारे में कई लोगों को बड़ी गलतफहमियाँ है कि एफआईआर दर्ज होती है इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। SC/ST एक्ट में ये प्रोविज़न तो है कि कंप्लेंट देने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अरेस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। तो इसमें पुलिस के पास अरेस्ट करने के लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, टाइम भी चाहिए होता है। और किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, किसी भी गंभीर अपराध में पुलिस के पास 3 महीने का अरेस्ट का टाइम होता है। और इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर हम लोग पुलिस को कंप्लेंट दे सकते हैं कि हमारे आरोपियों को अरेस्ट कीजिए, लेकिन हम गन पॉइंट पे पुलिस से अरेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं हो सकता। हाँ, हम एक काम करा सकते हैं, अगर हमको लगता है कि पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, एक आरोपी पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो उस मामले में हम जो है पुलिस से इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये सारे के सारे इस केस के फैक्ट्स थे। अब मामला आ गया है कि अब मामला इस लेवल तक आ चुका है कि मामला कम्युनिटी वायलेंस पे आ चुका है कि कहीं मेरी वजह से या किसी और समाज के जिम्मेदार साथी की वजह से, हमारी गलत बयानबाजी की वजह से
देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ और हमारे जितने भी साथी समाज को लीड कर रहे हैं सभी शहर में रहते हैं। हम लोगों की बयानबाजी की वजह से, हम लोगों की जल्दबाजी की वजह से कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो कि गांव में, किसी भी गांव में कोई वायलेंस हो। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर एक गांव में वायलेंस हुई तो हो सकता है वो धीरे धीरे पूरे ज़िले में फैले, हरियाणा में फैले। और भुगतने वाले कौन है? भुगतने वाले वो लोग हैं जो गांव में हमारे समाज के लोग रहते हैं, वो लोग भुगतेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी गलती की वजह से, हमारी किसी बयानबाजी की वजह से, हमारे किसी नाजायज़ प्रदर्शन की वजह से, हमारे किसी नाजायज़ कॉल की वजह से जो हमारे गांव में रहने वाले बंदे वो चोटिल हो, किसी की मौत हो, या गांव उन्हें छोड़ना पड़े, या उनका और आगे फिर उनके साथ कोई और अत्याचार की घटना हो। तो मैं इस मामले में, गांव छात्र के मामले में, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट बड़ी ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन मैंने असली स्थिति पता कर ली। उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि 12-13 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन जब मैंने असली स्थिति पता की तो एक व्यक्ति, एक हमारे समाज का आदमी घायल हुआ था। और उस पोस्ट को मैंने हटा के फिर असल पोस्ट जो थी वो सारी की सारी मैंने डाली थी। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं, सभी संगठनों से अपील करता हूं, सभी व्यक्तियों से जो समाज को जिम्मेदार, सम्मानित नागरिक है हमारे समाज के, वो लीड कर रहे हैं समाज को, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि कोई इस तरह की कॉल, प्रदर्शन, रोड जाम या इस तरह का काम ना करें कि जिसका नतीजा हमारे जो भोले वाले गाँव में रहने वाले जो हमारे दलित नागरिक हैं उनको भुगतना पड़े। और आप लोगों को पता है कि जो सरकार है, जो पुलिस है, जो सारा का सारा सिस्टम हम लोगों के खिलाफ है। हम लोगों को अल्टीमेटली अपनी लड़ाई जो है संवैधानिक तरीके से ही लड़नी पड़ेगी। मैं यहाँ पर हम लोगों को, मैं खुद को या अपने समाज के साथियों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, वो अपनी लड़ाई बिल्कुल ठीक लड़ रहे हैं। उन लोगों को गुस्सा आना भी जायज़ है। जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज के साथ हो रही हैं उससे गुस्सा आना भी जायज़ है। और गुस्सा भी क्यों ना आए, क्यों एक पूरी कम्युनिटी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, छोटे बच्चे को पीटा गया, कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई लड़ने के लिए। और साथियों, मैं जो जिन लोगों के ऊपर आरोप होते हैं हमारे समाज के खिलाफ अत्याचार करने के, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि भाई अब वो दिन नहीं रहे, अब वो वक्त चला गया जब आप कुछ भी करते थे और आपके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं जाती थी, एफआईआर भी दी जाती थी। लेकिन अब हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं। आप अपनी कम्युनिटी का नाम लेके जय फलाना ढिमका बोलते हो तो हमारे लोग भी जय भीम बोलते हैं। हमारे लोग भी एकजुट हैं, हमारे लोगों के अंदर भी गुस्सा है। तो आप लोग, मेरी उस कम्युनिटी के लोगों से, उस कम्युनिटी के लीडर्स से भी अपील है कि आप लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम लोगों को सड़कों पर आना पड़े और कोई वायलेंस की घटना हो। और जो माहौल ख़राब हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मैं हरियाणा पुलिस को बता देना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जो गांव छतर में माहौल हुआ है रात को, और जो गांव खापड़ में जो घटना हुई है, और पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह इस तरह घटना हो रही है, उसके लिए केवल और केवल हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस जिम्मेदार नहीं है। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश ना करो कि रजत कलसन गांव में चला गया और फलाना गांव में चला गया, ढिमका गांव में चला गया। हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियोस देखें, हमने कभी कोई भड़काऊ बात नहीं की। ये लोग हमेशा भड़काने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो कमी है वो पुलिस की है। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करे, ईमानदारी से कार्रवाई करे, एक जाति का पक्ष ना ले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, तो इस तरह की घटनाएं खड़ी ही नहीं होंगी। तो दूसरा, मेरे एक बात और सुनने में आई है कि हम जो साथी लीड कर रहे हैं, खास तौर पे मेरे बारे में और दिनेश खापड़ के बारे में, कोई इन लोगों ने, जो आरोपी कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों ने एक पंचायत आयोजित की है नरवाना में। और वहाँ पर हर समाज में दो तरह के पक्ष होते हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखता, जो वायलेंस में, हिंसा में विश्वास रखता है। तो जो आरोपी समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने फतवा जारी किया है, एक फरमान जारी किया है कि भाई जो मेरा नाम लेके, दिनेश खापड़ का नाम लेके, कि इन लोगों को आप ठिकाने लगाने का काम करो। तो साथियों, हम लोग आपके लिए ना अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं, और हम लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ कई बार बड़ी गलत बनती है। जिनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं वो समझौता कर लेते हैं, समझौता कर ले कोई भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कई बार हमारे खिलाफ ही बयान दे देते हैं।
उस सिचुएशन में भी, वो सिचुएशंस भी हम भुगत चुके हैं। हम लोगों के ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिटी ने हमले किए हैं। मिर्चपुर केस में हम लोगों पे हमले मेरे ऊपर हमला हुआ, बाटला केस में मेरे ऊपर हमला हुआ, किसी तरह हम लोगों की जान बची। और अब भी कल जब हम लोग गए थे, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, गांव छात्र में जो बच्चे के ऊपर, विजय के ऊपर हमला हुआ, एक्चुअली वो विजय के ऊपर हमला नहीं होना था, वो उसका टारगेट हम लोग थे, लेकिन हम लोग टाइमली वहाँ से निकल गए और उसका शिकार वो बच्चा बना। जो विजय था उसके जो चोट लगी, वो विजय को चोट मारने नहीं आए थे, वो लोग हम लोगों को चोट मारने आए थे, लेकिन हम निकल गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की घटना रिपीट ना हो। तो मेरे जिन भी साथियों ने, संगठनों ने अपील दी है कि हम रोड जाम करेंगे या गांव में जाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, मेरी सभी साथियों से अपील है कि हम इस मामले में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे। तो जिन भी साथियों ने कोई इस तरह की कॉल दे रखी है, कोई संदेश दे रखा, आह्वान कर रखा है, वो सारे के सारे अपने संदेश वापस लें, थोड़ा संयम बरतें, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं और आगे जैसा भी होता है, जैसा वक्त हमें आदेश करेगा, उस हिसाब से हम इस मामले में कार्रवाई करने का काम करेंगे। और जो मेरे गांव छात्र के साथी हैं, जो मेरे गांव खापड़ के साथी हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पल पल हम उनके संपर्क में, पुलिस के संपर्क में हैं, हम अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन उनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे साथियों। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। सभी साथियों को अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।